हम और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी न कभी ऑटो रिक्शा की सवारी ना की हो या फिर रोड पर चलते हुए इसे ना देखा हो। ऑटो रिक्शा को बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग टेम्पो भी कहते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आया कि आखिर ऑटो रिक्शा को टेम्पो क्यों कहा जाता है और इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे और कहां से? जाहिर सी बात है, हमारे बीच ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस सवाल का जवाब नहीं जानते हो। तो चलिए आज हम आपको ऑटो रिक्शा यानी कि टेम्पो का इतिहास बताते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके दो नामों के पीछे की कहानी क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। इसके साथ भारत में इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ। खबर के अंत तक बने रहिए और सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। सबसे खास बात तो ये कि अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो चलिए अब सब कुछ विस्तार से शुरू करते हैं और आप खबर के बारे में तमाम चीजें बताते हैं। अक्सर आप सड़कों पर 3 पहिया वाली गाड़ी को चलते हुए देखते होंगे। इस वाहन को कहीं पर टेम्पो तो कहीं कहीं ऑटो रिक्शा कहा जाता है। देश के अधिकांश जगहों पर इसे टेम्पो ही कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर 3 पहिए वाली इस ऑटो रिक्शा को टेम्पो क्यों कहते हैं? इसके बारे में जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे और आपको इससे जुड़ी कई अच्छी जानकारियां हासिल हो सकती है। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ रोचक जानकारी साथ ही साथ दिए चलते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार टेम्पो जर्मन वाहन निर्माता कंपनी का नाम है। इसके विडाल एंड सन टेम्पो वर्क GmbH के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी हैम्बर्ग में स्थापित थी। जर्मन नागरिक ऑस्कर विडाल ने साल 1924 में टेम्पो नामक कंपनी की शुरुआत की थी। उस जमाने में ये जर्मनी की सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक हुआ करती थी। ये कंपनी उस समय मेटाडोर वैन और हैंड सीट 3 व्हीलर बनाती थी। हैंड सीट 3 व्हीलर को ही ऑटो रिक्शा या फिर टेम्पो कहा जाता है। साल 1930-40 के दौरान इस कंपनी ने सेना के लिए छोटी मिलिट्री गाड़ियों का भी उत्पादन करना शुरू कर दिया। जर्मनी के ऑस्कर विडाल के 3 व्हीलर टेम्पो साल 1958 के दौरान भारत में आ गए। यहाँ पर इसका उत्पादन फिरोदिया ग्रुप किया करता था। साल 1960 के दशक में ये गाड़ी भारत में काफी पॉपुलर हो गई। फिरोदिया ग्रुप इस गाड़ी का उत्पादन मुंबई के गोरेगांव स्थित प्लांट में किया करता था। हालांकि मुंबई में इस 3 व्हीलर को आज भी ऑटो रिक्शा कहा जाता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में इसे टेम्पो भी कहते हैं। भारत के छोटे शहरों में लोकप्रिय सार्वजनिक सवारी टेम्पो अब CNG और इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी आने लगा है। इसका कारण ये है कि पेट्रोल और डीजल इंजन वाले टेम्पो से वायु प्रदूषण काफी अधिक होता है, इसलिए सबसे पहले इसे CNG इंजन के साथ बाजार में उतारा गया। अब ये इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी आने लगा है। इन दोनों प्रकार के टेम्पो से वायु प्रदूषण नहीं होता है और यही कारण है कि इस दिशा में लगातार पहल किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो रोचक जानकारी हमने आपको देनी चाहिए वो ये है कि आखिर ऑटो रिक्शा को टेम्पो क्यों कहा जाता है। और आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को लगभग समझ गए होंगे कि ऑटो रिक्शा को टेम्पो कहे जाने के पीछे का कारण क्या है और आखिर ऑटो रिक्शा का नाम टेम्पो क्यों पड़ा। जिस कंपनी का हमने आपको जिक्र किया है उस कंपनी के नाम पर इसका नाम टेम्पो पड़ा है, ये भी आप जान पाए होंगे। सबसे खास बात यह कि अगर आपको इस सवाल का जवाब पहले से पता था तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।